नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी में। ऑल एग्जाम इम्पोर्टेंटशिप के लिए मैं लेके आया हूं स्पेशल सीरीज, जिसमें आज अपन देखने जा रहे हैं प्रमुख राजधानियां और प्रमुख विजय स्तंभ। ये दोनों टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो तैयार हो जाओ, और हाँ, अच्छी लगे तो कमेंट में यस टाइप जरूर करना दोस्तों। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सभी को पता है। छोड़ो, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से जयपुर को राजधानी बनाया, यानी एकीकरण के बाद 7वें चरण के बाद जयपुर को राजधानी बनाया राजस्थान की। उससे पहले अलवर अपने उदयपुर थी, उससे पहले अलग थी। सबसे पहले शुरुआत अलवर से हुई थी। तो किसकी सिफारिश से जयपुर को राजधानी बनाया, अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया। चलते हैं आगे। राजस्थान की औद्योगिक राजधानी, राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कोटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? कोटा को कहा जाता है। ये क्लास अपने लाइव चल रही है, तो अभी आप कमेंट करिएगा, क्योंकि हमारा चैनल अभी अभी नया नया है। तो फिर कमेंट करके हमारा हौसला जरूर अफजाई करें। राजस्थान की आर्थिक राजधानी क्या कहाँ है? राजस्थान की आर्थिक राजधानी कोटा। कहाँ पर है? ये भी कोटा में है। यानी राजस्थान की औद्योगिक राजधानी और राजस्थान की आर्थिक राजधानी दोनों कोटा डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, बहुत ही मस्त प्रश्न आया है, और ये आप अच्छा लगेगा आपको भी। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी है जोधपुर को। क्या किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। कमेंट करो फटाफट से। शेखावटी की सांस्कृतिक राजधानी, शेखावटी की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? फतेहपुर को कहा जाता है। और ये फतेहपुर कौन सा है? सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक तालुका पड़ता है। सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फतेहपुर, इसको क्या कहा जाता है? शेखावटी की सांस्कृतिक राजधानी। अब थोड़ा क्रम देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण में राजधानियों का क्रम, यानी सबसे पहले अलवर थी, उसके बाद कोटा बनी, उसके बाद उदयपुर राजधानी बनी, और उस सबसे लास्ट और वर्तमान तक जयपुर है। कल क्या हो जाए पता नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी अपन देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख विजय स्तंभ। क्या देखने वाले दोस्तों? प्रमुख विजय स्तंभ देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आगे। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? तो बयाना में स्थित है। और बयाना कहां पर है? तो भरतपुर में है। कहां पर है दोस्तों? भरतपुर में है। और ये बयाना में जो प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ है, इसका निर्माण समुद्रगुप्त यानी गुप्तकालीन शासकों द्वारा, यानी समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया है। इसी विजय स्तंभ को लाल मंदिर या लाल घंटा घर कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये लाल मंदिर और लाल घंटा घर कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कौन सा है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्या स्थित है? राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ। इसकी विशेषता क्या है वो भी देख लेते हैं। फोटो तो आपको दिख ही रहा है। यह 9 मंजिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है? राणा कुंभा द्वारा निर्मित करवाया गया है। ऊंचाई 122 फीट है। क्या है? 122 फीट। और पूरी थ्योरी के साथ तो अपन थोड़ी दिन बाद में शुरू करेंगे। तब तक ये तथ्य है वो अपन आपको इकट्ठा करके एक जगह करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ करना। चलते हैं आगे। राजस्थान की क्रांति का विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? यानी कुशाल सिंह चंपावत, जो आउवा के ठाकुर थे। आउवा पाली के अंदर पड़ता है, पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर। और आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। 1857 की क्रांति के ये वीर योद्धा भी थे। और इनकी जो इष्ट देवी थी, यानी 1857 की क्रांति की एक देवी भी है, जिसे सुगाली माता भी कहा जाता है, वो खुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी, इष्ट देवी थी। तो 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ है वो आउवा पाली में स्थित है। और ये आउवा का किला आपको दिख रहा है। पाकिस्तान के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया गया था, और वो विजय स्तंभ तनोट में स्थित है, जिन्हें रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है, सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। जब पाकिस्तान
ने अपने ऊपर 1965 में जब बमबारी हुई थी तब वहां के बम यहाँ आज भी सुरक्षित पड़े हैं, वैसे के वैसे वहां फटे नहीं थे वो। इसीलिए वहां की एक देवी ने बहुत सहयोग दिया था भारतीय सैनिकों को, तो उन बीएसएफ के माध्यम से ही तनोट माता की सेवा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। यानी पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में जो विजय स्तंभ बनाया गया था वो तनोट माता मंदिर जैसलमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। परमार कालीन विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? जालोर में स्थित है और यह जालोर का किला है। क्या है दोस्तों? जालोर का किला है। यह भी एक रहवासी किला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या चीज है ये, जालोर के किले का इतिहास थोड़ा पढ़ लेते हैं, आप धैर्य रखें। जालोर का यह पर्वतीय दुर्ग पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन सुदृढ़ किलों में गिना जाता है, कोई दोहराई नहीं है इसमें। इस दुर्ग में विभिन्न कालों में प्रतिहार, परमार, चालुक्य यानी सोलंकी, चौहान, राठौड़ आदि राजपूत राजवंशों ने शासन किया। इस दुर्ग का निर्माण सन 1311-12 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आधिपत्य कर लिया गया। इस प्रकार जालोर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। कालांतर में यानी 1607 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने इस किले को पठानों से जीत लिया। यह किला चतुर्दिक विशाल और उन्नत प्राचीरों से सुरक्षित है। इसके 4 सुदृढ़ प्रवेश द्वार हैं, सूरजपोल, ध्रुवपोल, चांदपोल, शिरोपोल। दुर्ग के ऐतिहासिक स्थलों में महाराजा मान सिंह के महल एवं झरोखे, 2 मंजिला रानी महल, शस्त्रागार, अन्न भंडार, जैन मंदिर, सामुंडा एवं जोग माया के मंदिर, दइयों की पोड़, संत मलिक दरगाह आदि प्रमुख हैं। इसमें से भी कई सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, किन किन राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया, दिल्ली सुल्तान खिलजी वंश ने कब इस पर आधिपत्य किया, जालोर में मुसलमानों पर अधिकार होगा कब हुआ, महाराजा गज सिंह ने इस किले को पठानों से कब जीता, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो 2 मंजिला रानी महल, मान सिंह के महल एवं झरोखे, शस्त्रागार, अन्न भंडार, जैन मंदिर, सामुंडा मंदिर, जोगमाया मंदिर, ये दइयों की पोड़ और संत मलिक दरगाह आपको 100% याद रखना है। कभी भी एग्जाम में ये प्रश्न टपक सकता है। ये ना तो कोई एआई से लिया हुआ है और न ही किसी और से, ये ऑथेंटिक सोर्स है जो किले के बाहर पत्थर पर यानी शिला लेख पर लिखा गया लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। प्रतिहार कालीन विजय स्तंभ यानी मंडोर विजय स्तंभ, मंडोर यानी जोधपुर, कहां पर स्थित है जो दोस्तों? जोधपुर के अंदर है और जोधपुर के अंदर मंडोर विजय स्तंभ बना हुआ है जो प्रतिहार कालीन विजय स्तंभ कहलाता है। तो इसकी हिस्ट्री भी अपन थोड़ी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यह है इनका मंडोर का ऐतिहासिक महत्व। मंडोर के प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। जोधपुर नगर की स्थापना यानी 15वीं शताब्दी में जोधपुर की स्थापना तक यह स्थान मारवाड़ राज्य की राजधानी रहा। यानी ये मंडोर है जो पहले मारवाड़ यानी जोधपुर राज्य की राजधानी रहा था। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक मंडोर गुर्जर प्रतिहार राज्य का एक छोटा सा भाग था। मंडोर है जो गुर्जर प्रतिहार राज्य का एक छोटा सा भाग था। बाद में नाडोल के चौहानों ने इस पर अधिकार कर लिया। चौहान के स्वामित्व के दौरान मंडोर पर इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक जैसे दिल्ली के सुल्तानों ने अनेक बार हमले किए। पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जोधपुर वर्त द्वारा ये लेख लिखा गया है और वहां पे चिपकाया हुआ है। यह है जो लोहे के शेड पे बना हुआ है। कालांतर में मंडोर इंदा पड़ियारों के अधिकार में आ गया। इन्होंने मंडोर के राठौड़ शासक राव सुंडा को दहेज में दे दिया। तब से ये स्थान थोड़े थोड़े अंतराल के लिए मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी और औरंगजेब के अधीन होने के अलावा सदैव राठौड़ों से ही अधिकार में रहा। लंबे समय तक मंडोर जोधपुर राजघराने का दाह संस्कार स्थल भी रहा। यानी कागा की छतरियां आज भी वहां पर प्रसिद्ध है। कागा की छतरियां, कागा की छतरियां यानी राजशाही शमशान घाट।
राठौड़ घराने के अनेक महत्वपूर्ण शासकों के स्मृति स्मारक यानी देवल बने हुए हैं, यानी छतरियां बनी हुई हैं, लाल घाटू के पत्थर से निर्मित हैं। यहाँ पर जो भी मंदिर हैं और छतरियां बनी हुई हैं, जो किला बना हुआ है मंडोर वाला, और मंडोर में विजय स्तंभ बना हुआ है, वो सभी के सभी लाल घाटू पत्थर से निर्मित है और उसमें आकृति की गई है। इस क्षेत्र में उत्तर गुप्तकालीन सुंदर पाषाण कलाकृतियों के मिलने से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में मंडोर कला, संस्कृति और स्थापत्य का केंद्र रहा था। यहाँ की उच्च सांस्कृतिक परंपराएं आरंभ मध्यकाल से ही प्रलंबित होती रही थी। यही कारण है कि इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोज के दौरान हुई खुदाई में मिले शिलालेख, कलाकृति और पुरातात्विक सामग्री इस क्षेत्र के इतिहास, सामाजिक व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के अध्ययन में बहुत सहायक हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मंडोर का ऐतिहासिक महत्व। चलिए, आज की क्लास हुई अपनी पूरी, तो अगली क्लास में मिलते हैं स्पेशल क्लास के अंदर। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, क्लासें कैसी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।